हाय गाइस। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट मार्केट के बारे में आपको बताया था। कनाडा की रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो चुकी है एंड जिनको नहीं पता, हमने घर खरीद लिया है कनाडा में, पीछे आपको दिख रहा होगा। बट होम टूर जो है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज अभी हम डेकोर वगैरह ख़रीद रहे हैं। सारी शॉप्स बंद हैं, मॉल्स वगैरह बंद हैं, धीरे धीरे शॉप्स ओपन होने लगी हैं। तो आज हम जा रहे हैं गार्डन सेंटर बिकॉज स्प्रिंग टाइम है और इस टाइम पे घर डेकोरेट करते हैं लोग फ्लावर से। और जैसे आप देख रहे हो साइड में येलो कलर के हैं, बट हमें ज़्यादा बहुत शौक है फ्लावर्स रखने का। मुझे ज़्यादा नहीं, इसको है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। पूरा मेरा मन था कि हमारा घर हो और हम ऐसे डेकोरेट करें। सो गार्डन सेंटर्स खुल चुके हैं। सो लेट्स सी, आज 6 बजे तक ओपन है, आधा घंटा है हमारे पास। जाते हैं, थोड़ी शॉपिंग करते हैं, थोड़ा घर डेकोरेट करेंगे, फिर आपको होम टूर देंगे। और ये मत पूछना कि 6 बजे क्यों जा रहे हैं, इतनी लेट क्यों जा रहे हैं। संडे आज लेट ही उठते हैं। इनको पता है वीडियोस में कौन लेट करता है, तो ठीक है, बताओ कमेंट में बताओ कौन लेट करता है। अभी डांट पड़ रही है, अभी चलते हैं। सो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है, चलते हैं साथ साथ। पूरे वीडियो में आपको कनाडा हाउस रिलेटेड कैसे बाय करना है, बिल्कुल हाई लेवल सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। डिटेल वीडियोस आएंगे इसी चैनल पे, सो वो मिस मत करना, इसलिए सब्सक्राइब कर लो पहले, सो दैट यू डोंट मिस दिस वीडियोस। लेट्स गो एंड गाड़ी में चलते चलते बात करते हैं यार, आपको लेके चलते हैं गाड़ी में, साथ में आपके साथ शॉपिंग करेंगे। So, सबसे पहले तो आप सोच रहे होगे कि हमने इतनी जल्दी क्यों कनाडा में आके घर ले लिया। बिकॉज 2 साल होने से पहले हम घर में मूव कर गए हैं एंड कनाडा आने के 1.5 साल बाद हमने घर बुक करा लिया था। तो अगर आप बात करो कि अपार्टमेंट या फिर कॉन्डो की 1 रूम का जो होता है उसका रेंट अप्रॉक्सीमेटली $2000 होता है। अगर आप डाउनटाउन टोरंटो में रह रहे हो या फिर मिसिसागा के स्क्वायर 1 एरिया के आसपास रह रहे हो, सो सिंगल रूम का रेंट $2000 के आसपास होता है। अगर आप बेसमेंट में भी जा रहे हो या फिर अपार्टमेंट में भी जा रहे हो तो भी 1500 के आसपास होता है रेंट। सो अगर आप डाउनटाउन एरिया में हो, अगर आप ऑफिस के आसपास हो और आपको 1 रूम की ही ज़रूरत है, तब आप बहुत ज़्यादा देर तक एक अपार्टमेंट में अपना गुजारा कर सकते हो। बट अगर आपकी फैमिली आ रही है अपनी होम कंट्री से या फिर आपके किड्स हैं, तो आपको 1 रूम में गुजारा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको 2 रूम का अपार्टमेंट या फिर पूरा घर, जैसे डिटैच घर या सेमी डिटैच पूरा घर रेंट पे लेना पड़ता है और उसका रेंट भी $2500 के आसपास आ ही जाता है, जो कि बहुत क्लोज है एक घर की मॉर्गेज के। सो अगर आप घर भी लेते हो नॉर्मल 7 लाख का, 6 लाख का, तो आपकी मॉर्गेज 3000 के आसपास बनती है। सो व्हाई नॉट टू पे दैट मॉर्गेज इंस्टेड ऑफ पेइंग 2500 रेंट। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं वो विद इन 2 years, 3 years, मैक्स टू मैक्स 5 years में घर यहाँ पे ले ही लेते हैं। आई थिंक इट्स मोर ऑफ कि आप शुरू से सेव करना शुरू कर दो जैसे ही आप यहाँ लैंड होते हो। बिकॉज एक बार ही आपने डाउन पेमेंट थोड़ी सी अमाउंट कर दी, उसके बाद इट्स मोर ऑफ कि आप अपना रेंट पे कर रहे हो, उतना ही अमाउंट आपको देना पड़ता है। सो इट्स अ गुड थिंग, आपका एक एसेट बन रहा है एंड वो आपका जो रेंट है वो कहीं वेस्ट नहीं हो रहा। और हाउसिंग मार्केट रियली गुड है यहाँ पे, बहुत आपको हर रेंज के घर मिलते हैं यहाँ। सो आप चूज़ कर सकते हो, आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। सो इट्स प्रेफरेबल कि आप अपना घर ले लो जितना जल्दी हो सके, इंस्टेड ऑफ पेइंग लाइक रेंट जो आपका वेस्ट जा रहा है। एंड अभी आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो हाउसिंग मार्केट अभी तो क्रैश नहीं हुई है, एज इन क्रैश इन द सेंस अभी बहुत कम घर आ रहे हैं लिस्टिंग पे। तो जैसे अगर पहले 100 घर आते थे तो अभी 50 ही घर आ रहे हैं मार्केट में सेल होने के लिए। बिकॉज सबको पता है कि इस सिचुएशन में ना कोई घर खरीदेगा और ना ही कोई बेचना चाहेगा अगर रेट डाउन हो रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली विद इन नेक्स्ट 6 months अगर सिचुएशन सेम रही, सो बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे बैंक्स भी बोल रहे हैं कि हाउसिंग मार्केट डाउन जाएगी, 5 से लेके 10% तक रेट कम जाएंगे सारे घरों के। तो बहुत अच्छा टाइम होगा नेक्स्ट 6 months अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हो तो। सो हम गार्डन सेंटर पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो। डांट नहीं पड़ेगी मुझे बिकॉज 6 बजे से पहले पहुंचा दिया। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है 15 मिनट्स में सारा शॉपिंग करनी है। इतना बड़ा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे प्लांट्स को बाइज्जत आप रखें ताकि कोई टूटे ना, बिल्कुल केयरफुली। ये वहम होता है ना कि मनी प्लांट लगाने से मनी आ जाएगी, तो हर कोई इसी चक्कर में मनी प्लांट ले लेता है। यहाँ पे भी मनी प्लांट ले लिया। सो ये आजकल बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। बाहर अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं तो अमृत अपनी गाड़ी में ज़रूर रखो सैनिटाइज़र। मुझे भी दे दो। एक हाथ से कैसे करो, कैमरा बंद करो पहले।
जैसे कि अभी मार्केट बहुत डाउन है, सो दिस इज़ द राइट टाइम अगर आप सोच रहे हो घर लेने का, या फिर मे बी इन नेक्स्ट 6 months और 1 year अगर आपने प्लान किया है कि आपको घर ले लेना है कनाडा में, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होती है यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आपका मॉर्गेज अप्रूव होने में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्रेडिट हिस्ट्री आपकी, आपका स्कोर क्या बन रहा है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्रेडिट हिस्ट्री के बाद, कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। आपकी प्रेफरेंस ऑफिस के पास घर लेना है, आपकी प्रेफरेंस डाउनटाउन में घर लेना है, या आपकी प्रेफरेंस ये है कि जहाँ पे स्कूल्स अच्छे हों, ये आपकी प्रेफरेंस है। इस सब को आप जब शॉर्ट लिस्ट करोगे तो आप अपने ऑप्शंस नैरो डाउन कर दोगे। आपके पास इंस्टेड ऑफ होल GTA जो कि ग्रेटर टोरंटो एरिया है, आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया आ जाएगा कि आपको मिसिसागा में घर लेना है या फिर ब्रैम्पटन में घर लेना है, तो उसमें आपको बहुत ईजी हो जाएगा घर ढूंढना। नेक्स्ट जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो एक होती है अच्छे रियल्टर का होना। घर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे देखने के लिए, बट टिल द टाइम आपका पास कोई एक अच्छा रियल्टर नहीं है, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा एक घर के क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं वो जानना। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रियल्टर। स्पेशली एक ओल्ड घर पे अगर आप डायरेक्टली घर ले रहे हो बिल्डर से, नया घर ले रहे हो, तो आपको इतना ज़रूरी नहीं है कि आप रियल्टर को इन्वॉल्व करो, आप डायरेक्टली बिल्डर से जाके ले सकते हो। बट ऑफ कोर्स जैसा मनप्रीत ने बोला है कि अगर आप ओल्ड हाउस ले रहे हो, रियल्टर आपको बहुत हेल्प करेगा बताने में, क्योंकि वो आपकी साइड से बात करेगा, वो आपकी साइड से सेलर से बात करेगा कि प्राइस कितना डाउन होना चाहिए, आपकी तरफ से नेगोशिएट करेगा, एंड आपको थोड़े नेगेटिव भी बताएगा घर के जो आपको नहीं पता होंगे, बिकॉज वो मंथ में कितने घर बिकवाते हैं तो उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। एंड द गुड थिंग इज कि आपको रियल्टर को कुछ पे नहीं करना, जो सेलर होता है उससे कुछ परसेंटेज देना पड़ता है रियल्टर को, सो विच इज लाइक गुड थिंग फॉर अ बायर एट लीस्ट। और जैसा कि आप देख रहे हो अभी गाड़ी चल नहीं रही है, रुकी हुई है, इतनी ड्राइव करी है, भूख लग गई है, तो ड्राइव थ्रू से मैकडोनल्ड से कुछ ले लेते हैं। बाहर खाना नहीं चाहिए, बट घर जाने में बहुत टाइम लग जाएगा और बनाने में भी, सो पेट पूजा भी रास्ते में करते चलेंगे और आप सारे पॉइंट्स भी बता देते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कनाडा में फुल टाइम जॉब्स होती हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती हैं। सो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपका मॉर्गेज अप्रूव होना। सो अगर आप प्लान कर रहे हो नेक्स्ट 6 months में या 1 year में, ट्राई करो कि आप फुल टाइम जॉब पे मूव हो जाओ, अपना अप्रूवल ले लो, पूरा घर खरीदने का प्रोसेस ख़त्म करके आप सेटल होके घर में मूव करके फिर आप वापस कॉन्ट्रैक्ट पे जा सकते हो। ऐसा भी करते हैं लोग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप हो फॉर 2 years 3 years तब आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन केस अगर आप 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हो, 6 months के कॉन्ट्रैक्ट पे, बहुत मुश्किल होता है। सो ये एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है अगर आपको घर खरीदने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। और टू स्टार्ट विद आप ये भी कर सकते हो कि आप realtor.ca पे जाके घर देखना शुरू कर सकते हो। जो भी लिस्टिंग्स हैं यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है इस चीज़ में। जैसे मुझे अगर अपना घर बेचना है तो मैं अपने घर की फ़ोटोज़ एंड वीडियो विद ऑल द डिटेल्स कि मेरे घर में कितने रूम्स हैं, कितने बेडरूम हैं, कितने वॉशरूम्स हैं, सब कुछ पूरी डिटेल मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ। सो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह के घर पसंद आ रहे हैं। सो दैट्स लाइक रियली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपको जस्ट ऑनलाइन जाके घर चेक करने हैं जिस एरिया को आपने नैरो डाउन किया है पिछले स्टेप्स के अकॉर्डिंग। इस पॉइंट पे मुझे याद आया कि आपको ये भी बहुत ज़रूरी है फिल्टर करना कि आपको कितने रूम्स चाहिए, कितने बाथरूम एंड कितने वॉशरूम्स चाहिए, उस पर भी आप नैरो डाउन करोगे अपनी प्रेफरेंस। बहुत टाइप के घर आते हैं, टाउन हाउसेस आते हैं, सेमी डिटैच आते हैं, डिटैच घर आते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, बट वो भी आपको अपने क्राइटेरिया में रखना पड़ेगा कि आपको बड़ा घर चाहिए, आपको डिटैच घर चाहिए, या कि आपको कॉन्डो चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। इस सारी चीज़ों को जब आप फिल्टर में डालोगे realtor.ca में, सो आपके पास बजट आ जाएगा कि आप 3 लाख का घर ले सकते हो या आप $7 लाख तक का घर ले सकते हो। एंड देन जब आपके पास सारे क्राइटेरियाज हैं, आपकी पूरा प्रेफरेंस नैरो डाउन हो जाएगी, then you can target and you can focus on those criteria, those houses only। और घरों के लिए आप ये भी कह सकते हो कि कुछ लोग अपने घर में ओपन हाउस भी रखते हैं जो वीकेंड्स पे आप जा सकते, उसमें आपको रियल्टर की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट जो भी टाइमिंग्स है उसके बीच में जाके घर का एक व्यू लेके आ सकते हो कि कैसा घर है। पेट पूजा हो गई है, कॉफ़ी वगैरह ले ली है, थोड़ी एनर्जी आई है, अब वीडियो कंप्लीट करते हैं क्विकली। एक और जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ता है वो ये है कि आपको पुराना घर लेना है या आपको न्यू घर लेना है बिल्डर के थ्रू, क्योंकि दोनों के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। एक डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे कि ओल्ड हाउस और न्यू हाउसेस में क्या बेनिफिट होते हैं, बट इन क्रक्स न्यू हाउसेस के भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए और रियल्टर जो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वो ही आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि इस घर को लेना आपके लिए वर्थ है कि नहीं।
लेट्स से आपको घर तो बहुत सस्ता मिल रहा है, आपको 3-4 लाख का घर मिल रहा है, लेकिन उसमें आप मूव हुए और उसके ऊपर $2 लाख का खर्चा हो गया, सो वो आपको नुकसान ही करेगा, वो घर फायदा नहीं देगा आपको। एंड मोर ओवर कई बार ऐसे होता है कि आपको पुराने घर भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंसेप्ट है कि पीपल चेंज देयर हाउसेस एवरी 5 years बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। जैसे कुछ लोगों के बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको बड़ा स्पेस चाहिए होता है, स्टोरेज के लिए उनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है, मे बी स्कूल्स पे भी डिपेंड करता है कि कहीं और किसी और एरिया में अच्छे स्कूल्स हैं, तो पीपल कीप ऑन मूविंग। तो यहाँ 5 years ऑन एन एवरेज लोग अपने घर में रहते हैं एंड विद इन 5 years वो मूव कर जाते हैं, जो कि अनयूजुअल है। मतलब अनयूजुअल है। इंडिया में जैसे हम लोग तो मतलब आई थिंक फॉर एवर होम होता है हमारा जो होता है, बट यहाँ पे लोग बहुत फ्रीक्वेंटली घर चेंज करते हैं। एंड इसलिए ये भी हो सकता है कि आपको कोई घर पुराना जो मे बी 5 years पुराना ही हो, वो भी बहुत अच्छे प्राइस पे मिल सकता है और बहुत वेल मेंटेन्ड मिल सकता है। सो इट्स अगेन लाइक डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड अदर थिंग्स, आपको पुराने घर भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं। एक और चीज़ जो बड़ी अनयूजुअल है कनाडा में, वो ये है कि एक घर के ऊपर 3-4 बिडिंग आती हैं। फॉर एग्जांपल, एक घर अगर सेलर ने लगाया है $5 लाख का, तो उसके ऊपर एक $5,10,000 की बिडिंग करेगा, कोई $5,30,000 की बिडिंग करेगा, कोई $5,50,000 की बिडिंग करेगा। तो ऑब्वियसली जो सेलर है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए $5,50,000 वाले को अपना घर बेचेगा, राइट। ऐसा तब होता है जब घर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और मल्टीपल उस पर लोग जो हैं पसंद कर रहे हैं उस घर को और ख़रीदना चाहते हैं, जो कि बड़ा अनयूजुअल है बिकॉज साउथ एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया में, पाकिस्तान में आई डोंट थिंक ये सब होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। आपका रियल्टर आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ में, वो आपको बताएगी कि आपको कितने की बिड करनी चाहिए जिस पे आपको वो घर मिल सकता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट बहुत डाउन है, अभी घर जो आ रहे हैं लिस्टिंग में वो भी कम आ रहे हैं एंड जो सेलर हैं वो भी कम आ रहे हैं, बिकॉज मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। किसी को नहीं पता कि 6 months में क्या होगा, प्राइसेस और डाउन जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे। सो अभी सब होल्ड कर रहे हैं, इसलिए अभी जो बिडिंग है मार्केट में वो बहुत कम हो रही है। अगर आपको कोई अच्छा घर मिलता है और उस पर आप बिड करते हो तो चांसेस हैं कि वो आपको घर मिल जाएगा, बिकॉज और लोग उस पर बिड नहीं कर रहे हैं, अभी ज़्यादा बिडिंग्स नहीं आ रही हैं। सो अभी ये मार्केट जो है बायर मार्केट है, नेक्स्ट 6 months के लिए भी बायर मार्केट ही रहने वाली है, बिकॉज प्राइसेस विल ऑल्सो गो डाउन एंड गवर्नमेंट विल ऑल्सो ट्राई कि बायर जो हैं वो मार्केट में आए, तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है। सो कुछ नहीं कह सकते अभी नेक्स्ट 6 months में, बट अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई अच्छा घर मिलता है, उस पर आप ज़रूर बिड करो। यू नेवर नो कि आपको अपनी पसंद का घर मिल सकता है अभी, दैट टू ऑन अ रीजनेबल कॉस्ट। या एग्जैक्टली। तो ये था हाई लेवल होम बाइंग का प्रोसेस। डिटेल वीडियो हम सारे टॉपिक्स पे बनाएंगे। अगर आप स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और हम उस टॉपिक को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे। बट वी विल मेक श्योर कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड टू एंड। जो भी हमने अपनी मिस्टेक करी हैं हाउस बाइंग के प्रोसेस में वो हम आपको बता दें, सो दैट आपका नुकसान ना हो। हमारा तो अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, सो यू कैन लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। ये एक ऑब्जेक्टिव है ये सारी सीरीज बनाने का, होम बाइंग अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। सो इस पे ही सारे वीडियोस आएंगे। अब सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो, और लाइक करना तो मत भूलना, बिकॉज आई होप इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल थी। सो इट्स मोर ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। हम ट्राई कर रहे हैं कि हमने जो जो चीज़ें अपनी की हैं इस पूरी जर्नी में घर परचेज करने की, बिकॉज इट्स अ इमोशनल थिंग। आप अपना घर, पहला घर ले रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है बहुत चीज़ों का ध्यान रखना। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ and stick around.